दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैतृक संपत्ति होती है, उसको किस तरीके से बेचा जा सकता है, उसको किस तरीके से दान पर दिया जा सकता है, किस तरीके से गिफ्ट किया जा सकता है, किस तरीके से वसीयत की जा सकती है। क्योंकि हमारे समाज में प्रॉपर्टी का बँटवारा एक आम बात है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी है, जो मेरे पिताजी के पास मेरे पिताजी के पिताजी से प्रॉपर्टी आई है या उनके पिताजी से भी प्रॉपर्टी आई है, क्या उनको बिना मेरी इजाज़त के किसी को भी बेचा जा सकता है या किसी को दान किया जा सकता है? क्योंकि आजकल समाज में पिताजी बेटे में बहुत सारे झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे झगड़े होते हैं और बहुत सारे झगड़ों के कारण ये समस्याएँ बढ़ रही हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति कब कहलाती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कब कहलाती है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, किसी भी लॉ में इसके लिए कोई परिभाषा नहीं लिखी गई। लेकिन जो हिंदू लॉ डेवलप हुआ, जजमेंट्स आई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो लिटरेचर है पुराना, उनके आधार पर ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय, देखिए मैं हिंदी में भी बताऊंगा आपको दोस्तों, तो आप ये ना समझें कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, प्रॉपर समझ आएगा। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ हिंदू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर up to 4 generations of male lineage without partition। हिंदी इसकी ये कहती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी हिंदू पर्सन को मिली है, अब ये हिंदू में मेल भी है और फीमेल भी है, किसी भी हिंदू को अगर एक प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन किससे मिली है? उनके अपने पिताजी से इनहेरिटेड हो रही है, उनको नॉट मिली है, इनहेरिटेड हो रही है, उसके ग्रैंड फादर से हो रही है, दादाजी से हो रही है, और दादाजी के भी पिताजी से अगर हो रही है, 4 जनरेशन तक जो मेल मेंबर है, 4 जनरेशन किधर की, जो पिताजी साइड की मेल मेंबर की, वो प्रॉपर्टी अगर इनहेरिटेड हुई किसी भी हिंदू को, तो उसे कहा जाएगा कि वो पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। बट इसमें एक फ्रेज ऐड की गई है, विदाउट पार्टीशन। विदाउट पार्टीशन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इस कंफ्यूजन को मैं आज बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। और साधारण भाषा में ये है कि जो मेरे पिताजी के पास संपत्ति है, जो उनके पिताजी से उनको मिली है, वो एक पैतृक संपत्ति कहलाएगी। उनके पिताजी को भी उनके पिताजी से मिली थी, ये पैतृक संपत्ति कहलाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि विदाउट पार्टीशन का मतलब क्या है? देखिए, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के एक और भाई हैं। अब इनके जो पिताजी हैं, इन पिताजी के भी एक और भाई थे। अब भैया, जब ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के पास आई, यहां मेरे पिताजी के पास आई, तो मेरे पिताजी में और मेरे चाचा जी जो हैं, इनमें तो बंटवारा हो गया ना ये प्रॉपर्टी का, पार्टीशन तो हो गया। विदाउट पार्टीशन तो नहीं रहा। मेरे बाबा तक जो प्रॉपर्टी आई थी, वो मेरे बाबा के भाई और मेरे बाबा में बट गई थी, पार्टीशन हो गया था। अब मेरे जो दादाजी हैं, इनके 2 बेटे हैं, तो दोनों को बटी है प्रॉपर्टी, तो अगेन पार्टीशन हो गया। तो क्या अब जो मेरे दादा से यहां पर मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है, क्या ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सेल परचेज पर, गिफ्ट देने पर, वसीयत करने पर, दान देने पर कुछ रोक है। फ्रीली उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो तब समझ में आएंगी जब आपको पैतृक संपत्ति समझ आ जाएगी, और स्पेशली ये फ्रेज समझ आ जाएगी कि विदाउट पार्टीशन का मतलब बिना बंटवारे के किसी पर्सन को एक प्रॉपर्टी मिली हो। ध्यान देना, किसी पर्सन को जब प्रॉपर्टी मिल रही है तो बंटवारे से नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो मेरे पिताजी को जो प्रॉपर्टी मिली, मेरे चाचा जी को जो प्रॉपर्टी मिली, वो तो बंटवारे से मिली है। तो क्या ये प्रॉपर्टी जब मैं पैदा हो गया,
तो क्या ये इस प्रॉपर्टी में जो बंटवारे से मिली है मेरे पिताजी को, इस पर केवल और केवल मेरे पिताजी का हक है, मेरा हक नहीं है क्या? ये मुझे इनहेरिटेड नहीं हुई क्या ये प्रॉपर्टी? इस बात को समझने के लिए आपको सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जब बंटवारा पिताजी में और बेटे में हो रहा हो, देन वो पार्टीशन है यहां पर। अगर ब्रदर ब्रदर में पार्टीशन हो रहा है, तब वो पार्टीशन यहां पर नहीं है। जैसे कि मेरे दादा हर थे, दो भाई, उन दोनों में प्रॉपर्टी बटी, इनके पिताजी से जब इनको आई थी, तो पार्टीशन तो हो गया। अब मेरे पिताजी को, मेरे चाचा जी को प्रॉपर्टी जो मिली है, वो तो पार्टीशन से मिली है। अगर यहां पार्टीशन नहीं हुआ होता तो मेरे पिताजी को नहीं मिलती, चाचा जी को नहीं मिलती। तो क्या ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी? देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर पार्टीशन ब्रदर एंड ब्रदर में हुआ। अगेन मेरे बाबा के नाम पर जो प्रॉपर्टी आ गई, उसका नेक्स्ट जनरेशन पे अगेन ब्रदर ब्रदर टू ब्रदर बंटवारा हुआ है। पिताजी और बेटे में बंटवारा नहीं हुआ, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी में बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा इन दोनों भाइयों में हुआ है। तो ध्यान देना लैंग्वेज क्या कहती है डेफिनेशन की, कि एक हिंदू को मिली है प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी किसी हिंदू को मिली है, वो उसे बंटवारे से नहीं मिली थी। बंटवारा किसके साथ? अपने पिताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने ग्रैंडफादर के साथ, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ। अगर उसको इनके साथ बंटवारा होने पर, इनका और मेरे फादर और मेरे बीच में अगर बंटवारा हुआ है और फिर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिली है, तब ये इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर खो देती है, पैतृक संपत्ति फिर नहीं रहेगी। मेरे और मेरे ग्रैंडफादर के बीच में बंटवारा हुआ है, तब भी वो प्रॉपर्टी जो मुझे मिली या मेरे ग्रैंडफादर को मिली, पैतृक संपत्ति का नेचर खो देती है। तो यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं आपको दोस्तों, कि मान लो कि एक सज्जन है कोई एम, इनके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, सपोज 10 बीघे की एक लैंड है इनके पास, और ये इनको मिली थी इनके पिताजी से, सपोज एक्स है इनके पिताजी, इनसे मिली थी। इनके पिताजी को जो मिली थी वो सपोज जेड से मिली थी। जेड के दो बच्चे थे, एक्स और वाई, इन दोनों में बंटवारा कर दिया। पिताजी और बच्चे के बीच में नहीं हुआ बंटवारा, बंटवारा इन जेड के मर जाने के बाद एक्स और वाई में हुआ। अब एक्स पे जो प्रॉपर्टी आ गई, उनके एक बेटे हैं, अब इनके एक बेटे हैं, इनके अगेन एक बेटे हैं। तो क्या ये जो इनके पास प्रॉपर्टी थी, यहां से इनके पास आई एम के पास, और एम से अभी एम के पास है, बट आर का जन्म हो गया, आर के भी ए का जन्म हो गया, तो क्या इन सब का इस प्रॉपर्टी में राइट होगा? बिल्कुल राइट होगा। जैसे ही कोई बच्चा आज की डेट में पैदा हो जाता है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उसका जन्म से ही, जन्म होने मात्र से ही हर पैतृक संपत्ति में अधिकार आ जाता है। पैतृक संपत्ति, क्वेश्चन ये है कि क्या ये पैतृक संपत्ति कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो यहां पर तो अगर यहां कोई भाई नहीं है, तो इट मींस कोई बंटवारा यहां पर भाई भाई में भी नहीं। इट मींस भाई और भाई का, ब्रदर्स का बंटवारा पार्टीशन नहीं देखना है। पार्टीशन, विदाउट पार्टीशन मतलब कि यहां इस बेटे ने एक सूट डाला कोर्ट में अपने पिताजी के अगेंस्ट, अपने बेटे को भी पार्टी बनाया और कोर्ट को कहा कि ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप इसका बंटवारा कर दीजिए। अब कोर्ट ने बंटवारा कर दिया और कह दिया कि वन हाफ प्रॉपर्टी तो इनके पिताजी पे और हाफ प्रॉपर्टी इस बेटे पे। और क्योंकि बेटे और पिताजी का ही बंटवारा हो सकता है, तो हाफ हाफ बट गई दोनों में। अब यहां जो आर का बेटा था, इस बेटे को जो राइट मिल रहा है वो केवल आर की प्रॉपर्टी में है। अब बंटवारे के बाद एम की प्रॉपर्टी में नहीं होगा, क्योंकि बंटवारा हो गया। अब ये जो पर्सन है यहां पर, इनके जो बच्चे होंगे वो केवल इनके पार्टीशन में, इनके पोर्शन में राइट रखेंगे। अब दादा के पोर्शन में राइट नहीं है, हालांकि राइट है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसी, ये इस पर्सन के पास है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इनके पिताजी से मिली है, चाहे इनके पिताजी और चाचा के बीच में बंटवारा हुआ था, वो विदाउट पार्टीशन ही कहलाएगा, क्योंकि मेरे
और मेरे पिताजी के बीच में पार्टीशन नहीं हुआ है। एक बार मेरे और मेरे पिताजी के बीच में पार्टीशन हो गया तो फिर वो पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी। और जब पैतृक संपत्ति नहीं है तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित प्रॉपर्टी, और वो मेरी अपनी अर्जित प्रॉपर्टी कहलाएगी। और स्व अर्जित प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मेरी प्रॉपर्टी, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ में, मेरे सारे राइट्स हैं, मैं फ्री हूं, उसको मैं बेचूं, उसको मैं विल करूं, उसको मैं गिफ्ट दूं, उसको दान दूं, जो मर्जी करूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल है, तो फिर मैं फ्री नहीं हूं। इवन फ्री नहीं हूं तो क्या वो बिक नहीं सकती? क्या उसका दान नहीं हो सकता? क्या उसको गिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी को? क्या उसका विल नहीं किया जा सकता? वसीयत नहीं की जा सकती? की जा सकती। लेकिन कैसे? इस व्यक्ति को अगर ये प्रॉपर्टी दान करनी है तो अपने बेटे, और क्योंकि इसका भी राइट है इसमें, बेटे के बेटे, इन दोनों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, इनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इनसे रिलिंक्विश डीड लेनी पड़ेगी अपने फेवर। जितने भी लीगल हेयर्स हैं, जितने भी कानूनी रूप से इसमें हकदार हैं इस प्रॉपर्टी में, उन सब से रिलिंक्विश डीड लेनी पड़ेगी इनको अपने फेवर में। देन जाकर ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी, अकेले की, और फिर ये चाहे उस प्रॉपर्टी को जो मर्जी करें, सेल करें, दान में दें, वसीयत करें, कुछ भी करें। लेकिन अगर इन्होंने रिलिंक्विश डीड नहीं दी तो फिर इनको फुल राइट्स नहीं हैं पैतृक संपत्ति को बेचने के। और फिर भी मान लो इन्होंने ऐसी पैतृक संपत्ति को कहीं बेच दिया, कहीं दान दे दिया बिना इनकी रिलिंक्विश डीड के, तो पहली बात तो उसकी ड्यूटी है जो इनसे ले रहा है, फिर वो बाद में पछताएगा अगर उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी तो। पहले उसकी ड्यूटी है कि जो इनसे ले रहा है, क्योंकि देखिए अगर गिफ्ट भी ले रहा है ना तो भी उसको स्टैंप ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, जो सर्कल रेट की स्टैंप ड्यूटी है वो तो देनी पड़ेगी। और अगर स्टैंप ड्यूटी पे करके इनकी बिना रिलिंक्विश डीड लिए, रिलिंक्विश का मतलब होता है अपना हिस्सा छोड़ना, उस डीड में लिखा जाता है कि मैं ऐसे ऐसे इसका हकदार हूं, बट मैं अपना बिल्कुल होशो हवास के साथ, स्वेच्छा से, मैं अपना हिस्सा इनके फेवर में छोड़ता हूं। ऐसी एक रिलिंक्विश डीड होती है। अगर वो रिलिंक्विश डीड नहीं दी और फिर किसी ने इससे प्रॉपर्टी खरीद ली इस पर्सन से, इट मींस उस पर्सन के पास फुल टाइटल नहीं आया है जिसने भी ये प्रॉपर्टी खरीदी है। क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का उतना ही टाइटल, उतना ही मालिकाना हक ट्रांसफर होता है जितना इस व्यक्ति के पास होगा। अब इस व्यक्ति के पास फुल मालिकाना हक है ही नहीं और बेचने का तो राइट ही नहीं है। लेकिन अगर इसने बेच दिया तो इधर ये खरीदने वाला व्यक्ति ध्यान रखे कि उसके पास राइट नहीं आया, उसके पास टाइटल नहीं आया। ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपनी वापस ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, और आपको नुकसान और हो जाएगा जो आपने स्टैंप ड्यूटी वगैरह भर दी या आपने परचेज की है तो आपके पैसे गए। अब ये पता नहीं ये व्यक्ति आपको पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। तो जब तक आप रिलिंक्विश डीड ना ले लें तब तक आप किसी ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मत खरीदिए। और अगर किसी के पिताजी ने या किसी के ऐसे फैमिली मेंबर ने जिसके पास पैतृक संपत्ति थी वो बेच दी है और दूसरे व्यक्ति को जो उसका हकदार है, बेटा है या बेटे का बेटा है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एसडीएम साहब के यहाँ पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गलत तरीके से ट्रांसफर हो रही है तो इसको रोक दिया जाए, तो वो सुनवाई करेंगे और रोक देंगे। इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दोनों ही एक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि किस तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आगे ट्रांसफर हो सकता है, वैलिड ट्रांसफर हो सकता है, वो आपको समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।